हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम एक्सटेंशन प्रोसेस, लीव विदाउट पे और स्टडी लीव इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों को इन टॉपिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। खासकर उन कैंडिडेट्स को तो होनी ही चाहिए जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी उनको जॉब मिल ही जाएगी। तो अगर आप लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होगी तो फ्यूचर में आपके ये कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो है एक्सटेंशन प्रोसेस। पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि एक्सटेंशन की जो प्रोसेस होती है या जो एक्सटेंशन होती है वो आप ज्वाइनिंग से पहले ही ले सकते हो। तो अब एक्सटेंशन का टेन्योर कितना हो सकता है? देखो, एज पर माई नॉलेज आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ईयर तक का एक्सटेंशन ले सकते हो, बट यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर दैट। देखो, 1 मंथ 2 मंथ की एक्सटेंशन नॉर्मली आपको आसानी से मिल जाएगी, उसके लिए कोई ज्यादा सॉलिड रीजन आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 6 मंथ या इससे अबव आपको एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और जैसे 2-3 चीजें हैं, जो 2-3 केसेस है जहां पे आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। एक सबसे पहले है जो फीमेल्स हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उस केस में उसको एक्सटेंशन कोई एक्सटेंशन रोक नहीं सकता, वो आप उसको आसानी से एक्सटेंशन मिल जाएगी। दूसरा जो केस है वो है मेडिकल का, कि अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो आपको एक्सटेंशन आसानी से मिल जाएगी। तो ये एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हो सकता है, लाइक अगर आप के एग्जाम है 1 महीने के बाद तो उस केस में भी नॉर्मली आप लोगों को एक्सटेंशन मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लीव विदाउट पे का। तो लीव विदाउट पे में आपको एक प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पे आएगा, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना। क्यों जो लीव विदाउट पे है वो प्रोबेशन पीरियड में भी आपको मिल जाएगी, और प्रोबेशन पीरियड अगर आपका क्लियर हो चुका है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है लीव विदाउट पे में। तो लीव विदाउट पे मैक्सिमम आप लोगों को 6 मंथ तक की मिल सकती है, जहां तक मेरा आइडिया है। उसके उस 6 मंथ में भी आपको वही जो 2-3 चीजें स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए। आपका एजुकेशनल, आपके अगर एग्जाम है तो आपको मिल जाएगी। अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, यानी बीमार अगर आप हो बीमार, तो भी आपको लीव विदाउट पे मिल जाएगी। या फिर कोई भी रीजन है, अगर आपको 6 मंथ तक की लीव विदाउट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ केसेज हैं, जैसे मैंने एक्सटेंशन में भी बताया था कि अगर आप मेडिकली बिल्कुल अनफिट हैं कि आप अटेंड नहीं कर सकते ऑफिस को, तो उस केस में एक्सटेंड हो सकती है, 6 मंथ से ऊपर भी जा सकती है लीव विदाउट पे। अब अगर आप प्रोबेशन में हो तो आपने अगर लीव विदाउट पे ली है तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड का टाइम है वो उतना ही बढ़ जाता है। मान लेते हैं आपका 6 महीने की आपने लीव विदाउट पे ली है, तो नॉर्मली जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 इयर्स का होता है। तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है फिर आपका 6 महीने आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था लीव विदाउट पे का। अब जो एक लास्ट टॉपिक है स्टडी लीव। स्टडी लीव देखो, हर डिपार्टमेंट में स्टडी लीव नहीं मिलेगी। स्टडी लीव के बारे में बता रहा हूँ सिर्फ मैं। लीव विदाउट पे या एक्सटेंशन तो आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेगी, लेकिन स्टडी लीव आपको हर डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगी। तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको स्टडी लीव देंगे या नहीं देंगे। स्टडी लीव का आप 2 साल तक भी हो सकता है, और मैक्सिमम, क्योंकि मेरे जो डिपार्टमेंट में किसी को 2 साल की एक्सटेंशन मिली है, सॉरी स्टडी लीव मिली है, तो इस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आपको 2 साल की स्टडी लीव मिल सकती है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और तीनों टॉपिक के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। धन्यवाद।